ये है मेरा मकान। कभी कभी यहाँ की खामोशी से मेरा दिल घबरा जाता है। सन्नाटा तो ऐसा है कि मालूम पड़ता है शायद यहाँ कोई नहीं रहता। खैर, ऐसा नहीं है। ये देख रहे हैं, ये है मेरी नन्ही मुन्नी जान, मेरा फैजान। 7 साल का हो चुका है। अरे इसकी फुर्ती से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं ये स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी माँ कहाँ है, वो चली गई। फैजान अक्सर मुझसे भी ये सवाल पूछता है, लेकिन सच कहूं तो मैं खुद आज तक ये समझ नहीं पाई कि आखिर वो गई क्यों। छोटा है ना, घबरा जाता है। बाबा, और ये देखिए, ये है मेरा इकलौता बेटा शहजाद। अरे लैपटॉप भी खुला छोड़ा है। दिन रात सिर्फ काम काम काम, और फिर औंधे मुंह पड़ के यूं आराम। दादी 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 प्लीज मेरी नेल्स काट दे। और ये मैं हूं। अरे कहीं मैंने फिर से देर तो नहीं कर दी? फैजान, फैजान बेटा, नाश्ता कर लिया था? जी दादी, कर लिया। मेरी वैन लेट हो रही है। हाँ, फिर मैंने लेट करवा दिया ना तुम्हें। तो रजिया आए दिन छुट्टी करती रहती, कुछ जरा भी इसको ख्याल नहीं है इस घर का। और से मेरी सेहत जवाब दे रही है रोज बरोज। ये देखो तो सर, क्या हाल करके गया ये बच्चा। खाया भी क्या इसने। लगता है मामा जीतेंगी। नहीं नहीं मामा नहीं जीतूंगा। फैजान, मामा, इधर हो मेरे बच्चे।
जब तकलीफ होती है तो मामा याद आती है ना। फैजान, कब से टेरेस पे खड़े हो बेटा? अंदर आ जाओ, लू लग जाएगी। दादी, क्या मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ? ये तुम्हें किसने कहा? मेरा बेटा तो लाखों में एक है बस। जैसे सब बच्चों की मामा उनके साथ रहती हैं, मेरी मामा मेरे साथ क्यों नहीं रहती? ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो मामा का था ना? दादी, मैंने बाबा को सुना था आपको देते हुए। दादी, ये प्लीज मैं रख लूं? बेटा वो कहीं दूर चली गई हैं। अल्लाह मियाँ के पास? वो इस शहर से दूर गए। आप तो कहती हैं जो अल्लाह मियाँ के पास चले जाते वो वापस नहीं आता, पर जो शहर के बाहर चले जाते वो तो वापस आ जाता है। इसका मतलब मेरी मम्मा भी वापस आ जाएंगी। बाबा कहते हैं कि मामा बहुत बुरी होती हैं, पर आप भी तो बाबा की मामा है ना? आप तो बहुत 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 अच्छी हैं। मेरी मामा भी अच्छी होंगी ना? क्या कर रहे हो? हाथ टूट जाएगा, बच्चा ही तो है, छोड़ो। आप ही के लाड प्यार ने बिगाड़ा हुआ है इसको, इसीलिए ये बड़ा नहीं होके दे रहा। आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, आप जानती है क्या रिमार्क सुन के आ रहा हूं इसके बारे में मैं। आज 3 दिन से तुमने मैथ्स का होमवर्क नहीं सबमिट करवाया। वो कंप्लेन कर रहे थे तुम्हारे यूनिफॉर्म के बारे में कि वो मैले यूनिफॉर्म पहन के आ रहा है, जूते गंदे हैं तुम्हारे, और ये देखें इसके नाखून बड़े हुए हैं, नाखून गंदे हैं। क्या कर रहा है ये? बाबा, होमवर्क मुश्किल था ना, तभी मैं नहीं कर पाया, और रजिया आंटी भी नहीं आई थी। हाँ तो होमवर्क का मसला था ना, यूनिफॉर्म और ये नाखून, ये क्यों बने हुए हैं? आप सो रहे थे और दादी बीमार थी, और मुझे नाखून काटने से डर लगता है ना। बाबा, बाकी तो मैं पूरा खुद तैयार होके गया था। हाँ तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, तुम्हारी उम्र में हम भी यही करते थे। और 2 यूनिफॉर्म है ना तुम्हारे पास, तुम्हें साफ और मैले का फर्क नहीं नजर आता? आप बहुत बुरे हैं बाबा, आप मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। मुझे मेरी मामा चाहिए। मामा चाहिए? चली गई है वो तुम्हें छोड़ के, और अब कभी वापस नहीं आएगी। मैंने नहीं निकाला, खुद गई थी वो। मामा चाहिए, मामा। ये जिंदगी हर कदम पर लिए जा रही है कोई इम्तिहान, नाजुक सी एक डोर से है बंधी, रिश्तों में उलझी है ये जिंदगी, कुछ बेसबब से बहाने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। मुझे अपनी तरबियत पे अफसोस हो रहा है। ये मेरी मौजूदगी का तो लिहाज कर लेते ना कम से कम। उसे बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि उसकी माँ उसे छोड़ के जा चुकी है? तो बेटा तुम अपने आप को तो देखो ना। हीरा जब से तुम्हें छोड़कर गई है, तुम सिर्फ और सिर्फ दौलत जमा करने में लग गए। अरे वो तुम सिर्फ 8 साल का बच्चा है, अपनी माँ को नहीं मिस करेगा तो और किसको करेगा?
आप भूल रही हैं शायद, आप भूल रही हैं कि इसी पैसे और तरक्की के खातिर, जॉब की खातिर उसने मुझे और अपने बच्चे को छोड़ा, तलाक ली और छोड़ कर चली गई। अब हाँ, लेकिन उस मासूम बच्चे को तो सिर्फ मोहब्बत और प्यार की जरूरत। प्यार करता हूं मैं उससे, बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मुलाजमा रख के दी है। आप हैं उसके पास उसका ख्याल रखने के लिए, और क्या करूं मैं? मेरा प्यार काफी नहीं है, माँ के प्यार की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। मुझे देख लो, आए दिन मेरी तबीयत खराब रहती है, वो रजिया छुट्टी पे रहती है ज्यादातर, वो क्या ख्याल रखेगी एक छोटे से बच्चे का। शहजाद फैजान इग्नोर हो रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं सब काम छोड़कर घर बैठ जाऊं और पालूं अपने बेटे को? तो ये सब कुछ कैसे चलेगा? घर कैसे चलेगा? उसकी पढ़ाई और तुम दूसरी शादी करो। हर औरत हीरा जैसी नहीं होती है। तुमको अच्छी सी बीवी मिलेगी और फैजान को उसकी माँ। नफरत हो गई है इस लफ्ज से मुझे। मेरा सगी माँ होते हुए पैसे और नौकरी की खातिर अपने बेटे को छोड़ के जा सकती है, तो क्या गारंटी है जिस औरत से मैं शादी करूं वो उसको माँ वाला प्यार थे? माँ की जरूरत नहीं है इसको, नहीं, माँ की जरूरत नहीं है। नहीं, वो फैजान, फैजान, मुझे आपसे बात नहीं करनी। फैजान, सॉरी यार, पर मुझे मामा के पास जाना है। मैं खुद नाखून इसलिए नहीं काटता क्योंकि मुझे डर लगता है मेरा खून ना निकल जाए। निकलेगा ना, साथ में डर भी निकल जाएगा। जिन बच्चों की मामा चली जाती है ना, उन्हें छोड़ के उनको पापा की तरह स्ट्रांग पड़ना पड़ता है। पापा डांटे, गुस्सा करें, कुछ भी करें, पापा तो नहीं जा रहे ना छोड़ के। हाँ, अच्छा वो तुम्हारा क्या है यूनिफॉर्म? लाओ, मैं खुद वॉश करके देता हूँ। वो मैं स्लाइस पर जैम लगा रहा था ना, तो गंदा हो गया, वरना मेरा यूनिफॉर्म साफ रहता है। अच्छा, तुम बगैर शावर लिए सो रहे हो? शावर नहीं लेना था? अरे बाबा आपको नहलाएंगे यार, चलो। अरे भाई, मुझे नहाना तो आता है। अरे भाई,
जब बावन हिलाएंगे ना, then you will shine like a rock star. Okay? आजा मेरा शेर, चल। फिर से कहानी बुनी है जो अनकही अनसुनी है, रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। कहाँ है फैजान? हाँ ना, वो बता तो रही, जब से स्कूल से आया ने अपने को बाथरूम में बंद कर लिया। मेरी तो एक भी नहीं सुन रहा, तुम खुद जाके देख लो। फैजान, फैजान, फैजान दरवाजा खोलो बेटा, फैजान दरवाजा खोलो। डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस। तुम जानते हो तुम्हारे पापा की सांसें रुक जाएंगी अगर तुम ऐसा करोगे तो। फैजान, फैजान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि तुम्हारे पापा और तुम्हारी दादी जान तुमसे कितना प्यार करते हैं। दरवाजा खोलो। बाबा आप प्रॉमिस करें, आप मुझे मामा ला के देंगे, मैं तभी ही दरवाजा खोलूंगा, वरना नहीं खोलूंगा। क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो तुम? कहां से ला के दूं तुम्हारी मां को? मैंने नहीं छोड़ा, वो छोड़ के गई है मुझे। मुझे नहीं पता, आप मुझे मामा ला के दें, जैसे सब बच्चों के पास है। सब बच्चों को पता है उनकी मामा उनको कैसे प्यार करती हैं, कैसे सुलाती हैं, कैसे खाना खिलाती है। मेरी मामा के टॉपिक पर सब बच्चे फर फर बोल लेते, पर बस मैं ही चुप था, क्योंकि मैंने कभी मामा देखी ही नहीं है। कहां से लो तुम्हारी? अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगा तुम्हारी मामा। क्या सच? बाबा आप सच बोल रहे हैं? पहले आप प्रॉमिस करें, आप मुझे मामा ला के देंगे। प्रॉमिस। प्लीज अब खोल दो दरवाजा। दोबारा मत करना ऐसे, मैं ले आऊंगा तुम्हारी मामा को। थैंक यू बाबा। अब दोबारा मत करना। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम फैजान के लिए 3 महीने के लिए किराए की माल आने के लिए चले हो? अरे तुम्हें तो दूसरी शादी करने के लिए कहा था, तुमने ये सोचा? मैं उसे सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उसका बाप उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। दुनिया की कोई औरत उससे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकती। रही बात सदफ की, तो ये तो एक जरूरतमंद औरत है और एक बुरी माँ का रोल प्ले करेगी। दैट्स इट। तुम्हारे माँ बाप को पता है कि तुम किराए की माँ बनने वाली? मैं तुमसे नहीं, इससे सवाल कर रही हूं।
गवर्नेंस। मैं एक गवर्नेंस के तौर पे आई हूं। बस मुझे अच्छी नहीं बुरी गवर्नेंस बनना है, और अपने घर को चलाने के लिए मैं करने के लिए तैयार हूं। तुम गलती कर रहे हो बेटा। तुम्हें याद है उस दिन फैजान के स्कूल में मेरी माँ के टॉपिक पे एक डिस्कशन हुआ था और बच्चे बढ़ चढ़कर बोल रहे थे, लेकिन फैजान चुप था, कुछ नहीं बोला। और वो इतना डिस्टर्ब हुआ कि जब वो घर आया उसने अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया। भूखा प्यासा रहा वो, याद है ना तुम्हें? और अब जो तुम उसके साथ मजाक करने चले हो, बेटा ये सोच लो कि ये बहुत महंगा पड़ेगा उसको। नहीं करो। ये तो चाहता हूं मैं, ये तो चाहता हूं कि उसको दुनिया की हर औरत से नफरत हो जाए, और आइंदा अगर स्कूल में कभी सुनवान पे उसे कुछ बोलना पड़े तो वहां खड़ा होके बोले वो कि मैं अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, क्योंकि मेरा बाप ही नहीं, मेरी मां भी है। चलो मैं तुम्हें फैजान से मिलाता हूं। रिमोट दो मुझे, रिमोट दो। सीधे के बैठो पीछे। तमीज नहीं है ना बिल्कुल भी तुम में। ये दूध पियो। जल्दी जल्दी पियो। आप स्माइल नहीं करती? नहीं, मैं स्माइल नहीं करती। आप मेरी फ्रेंड बनेंगी? जी नहीं, मामास फ्रेंड बनने के लिए नहीं होती हैं, लाइफ लेसन सिखाने के लिए होती हैं। अब आप बातें बंद करें और दूध पिए अपना। मैं अंदर आ जाऊं? क्यों? मुझे स्टोरी सुननी है। आपने दूध पिया है? हाँ। हाँ नहीं कहते, जी कहते हैं। जी। दांत ब्रश किए या नहीं? नो। बेड से नीचे उतरो। किसने बोला बेड पे आने को? मैं स्टोरी सुनने के बाद कर लूंगा ना मामा। और आप और बाबा एक रूम में क्यों नहीं है? बहुत क्वेश्चंस पूछते हो तुम। जाओ जाके दांत ब्रश करो। और मुझे ना बच्चों को स्टोरी सुनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूं। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? गो। हाँ कौन? बाबा। फैजान आओ ना, वहां क्यों खड़े हुए हो? क्या हुआ? मुझे स्टोरी सुननी है। क्यों तुम्हारी मामा नहीं सुना रही तुम्हें स्टोरी? नो। तुमने कहा था तुम्हें मामा चाहिए, मैं ले आया, अब क्या करूं? आपको पता है वो बहुत रूड है। वो इतना सा भी स्माइल नहीं करती। अच्छा, और? जब मैंने उनसे कहा आप मेरी फ्रेंड बनेंगी तो उन्होंने कहा नहीं। आई टोल्ड यू, मामाज ऐसी होती हैं, पापाज अच्छे होते हैं। देखो आपके पापा आपको नहलाते भी हैं, बाहर भी लेके जाते हैं, स्टोरी भी सुनाते हैं, कैंडीज भी लेके देते हैं, आइसक्रीम भी लेके देते हैं, सो नो इशू। मैं सुनाता हूं आज मेरा बेटा। Okay. Once there was a boy. फैजान खाना खाए बगैर बाहर चला गया है। गंद मचाना तो है ना इन बच्चों को। मामा आई मिस यू। आज आप मेरे ड्रीम में आई थी।
आपने मुझे हक भी किया। मैं आपका फेस याद करने की कोशिश करता हूँ, पर याद नहीं आता। आई लव यू। मामा पापा कहते हैं आप मुझे खुद छोड़ के गई हैं। आप बहुत बुरी हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना मामा, क्योंकि आप तो बहुत अच्छी हैं। क्योंकि सारी मामास बहुत अच्छी होती हैं। मुझे मालूम है आप वापस आएंगी। आएंगी ना? प्लीज कम बैक मामा। बाबा सही कहते हैं, आप बहुत बुरी हैं। मैं इतना रोता हूँ, अकेला हूँ, आपका वेट कर करके थक गया हूँ। रोज करता हूँ, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मगर अब फिर भी नहीं आती। आई हेट यू। मैं आपको कभी भी खत नहीं लिखूंगा और आप मत आए। दादी दर्द हो रहा है। दादी मत छुइए, दर्द हो रहा है। जान थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो ना। नहीं नहीं, क्या हो गया? खेलने गया था ये तो? ये क्या हुआ है? मत छुए। क्या हुआ आपको? मैं बाहर क्रिकेट खेलने जाता हूँ ना, तो वो मुझे फील्डिंग के लिए रख लेते हैं, पर मुझे बैटिंग करनी होती है। आज उन्होंने मुझे बहुत मारा। ऐसे कैसे छोटे बच्चे को मार सकते हैं ये लोग? मैं अभी बता के आती हूँ। कोई फायदा नहीं है, वो सारे बच्चे भाग गए, इसका खून देखते हो। एक सेकंड, इसमें से काफी खून आ रहा है और ये सड़क पे गिरा ना, तो हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा इंजेक्शन लगवाने के लिए। मैं शहजाद को फोन करके आती नहीं नहीं आंटी, मैं इसको खुद ले जाऊंगी टैक्सी पे, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको पट्टी बांधती हूँ, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ओके? आराम से। हाँ आराम से करें। अच्छा आप परेशान नहीं हो, अम्मी आपके साथ हैं। ओके? मैं आपको अम्मी कह सकता हूँ? जी आप मुझे अम्मी कह सकते हैं। पर आप तो कह रही थी कि हम फ्रेंड्स नहीं हैं। आज से मैं और आप फ्रेंड्स। ओके? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। बस ये हो गया। Just give me a moment, okay? मैं भी आ रही हूँ। आ जाऊं? फैजी, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा, तुम आए नहीं। चलो आओ, बाबा के साथ सो जाओ। आ जाओ। बाबा आज मुझे अम्मी के साथ सोना है। क्या बात कर रहे हो तुम? चलो चलो आओ मेरे साथ। नहीं ना बाबा, प्लीज। देखिए दर्द की वजह से इसको थोड़ा बुखार भी हो रहा है। आपको सुबह ऑफिस जाना है ना, आपको डिस्टर्ब करेगा, तो आई विल टेक केयर ऑफ इट। यू श्योर? थैंक यू। चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। बाबा हाँ क्या हुआ? आज आप हमारे साथ सो जाएं। फैजी तुम प्लीज। ओके, मैं यहीं हूँ, सो जाओ। Excuse me.
मेरा बच्चा कितना खुश है, इसको देखकर इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन ये खुशी आरजी है, जब सदफ चली जाएगी तो इसका क्या होगा? लेट्स गो। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि ये तो अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं, भागेंगे दौड़ेंगे खूब सारा खेलेंगे, कोई दर्द नहीं है। मेरी जान तब स्कूल भी जाएगा, है ना? और कुछ चीजें, क्योंकि अब तो मेरे पास अम्मी भी है। अब सब कुछ सेट हो जाएगा, है ना? मेरा यूनिफॉर्म भी क्लीन रहेगा, मेरा टिफिन बॉक्स भी सेट हो जाएगा और मेरा होमवर्क भी डन हो जाएगा। अच्छा चलो ज्यादा बातें नहीं करो, जाके चेंज करो, हमने क्रिकेट भी तो खेलनी है। चेंज करो। सुनो, तुम जानती हो ना फैजान तुमसे दिन ब दिन अटैच होता जा रहा है। बस वो बीमार था तो मैं उसका ख्याल रख रही थी, that's it। जानती। और जिस दिन तुम चली जाओगी उस दिन क्या हाल होगा इसका? तो मेरा ख्याल है पहले तो ये अपनी माँ को मिस करता था, अब तो एक अच्छी माँ को मिस करे। मेरा ख्याल है जिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुम यहाँ लाई गई थी, वही ना जो मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ किया था, तो वही रोल प्ले कर बेहतर है। क्योंकि अगर इस बार फैजान टूटा तो शायद सारी उम्र किसी औरत पे भरोसा नहीं कर पाएगा, और इसकी कसूरवार भी तुम हो, सिर्फ तुम, समझे? बस जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ आप, ठीक है? मैंने बड़ी देर कर दी आज, मैं लंच बॉक्स लेके आती हूँ। मम्मी, आज मदर्स डे है ना, आज चीनी का पराठा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा चीनी का पराठा, लेकिन साथ में बॉइल्ड अंडा भी मिलेगा। वो खाना नहीं तो मैंने नाराज हो जाना है बस। मैं आपको कभी नाराज नहीं करूंगा। आई लव यू। I love you too. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mwah. आप बहुत अच्छी हैं। Thank you. बाबा, आप अम्मी को कहीं नहीं जाने देंगे ना? चलो चलो चलो, बहन आ गई, ऑलरेडी देर हो गई है तुम्हें। मैं तुम्हारा ये भी डाल दूं जल्दी। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। चलो चलो चलो, मूव मूव, जिप तो कर दूं मैं। बहन कब से हॉर्न बजा रही है। लेट्स गो। हैप्पी मदर्स डे। This is so nice. Thank you so much. Now go to school and be a good boy, okay? Go. लव यू। माय डियरेस्ट अम्मी, आई लव यू। मुझे आप बाबा से भी ज्यादा अच्छी लगती हैं। प्लीज बाबा को मत बताइएगा, वो नाराज हो जाएंगे। हैप्पी मदर्स डे। मैं तुम्हें इस घर में इसलिए लेकर आया था कि क्या कर रही हो तुम? जब तुम उसकी माँ नहीं हो तो क्यों उसकी माँ बनने की कोशिश कर रही हो? मैं उसकी माँ बनने की कोशिश नहीं कर रही।
मैं सिर्फ उसको उसका बचपन लौटाने की कोशिश कर रही हूँ, उसकी मासूमियत, उसको अटेंशन देने की कोशिश कर रही हूँ। पर आप, एक मिनट, मेरी बात का ये ले, ये देखिए, देखे, ये पकड़े, पहला खत लिखा है उसने जिसमें वो अपनी माँ को याद कर रहा है और बुला रहा है कि आप वापस क्यों नहीं आ रही। मेरा दूसरा खत जिसमें वो कह रहे हैं बाबा आपको बुरा क्यों कह रहे हैं, सारी अम्मियां तो अच्छी होती है ना। तीसरे में वो कह रहे हैं कि मैं तो रोता हूँ आपके लिए, आप वापस क्यों नहीं आ जाती, कि आप मेरी अम्मी नहीं है। ये चौथा, इसमें उसने लिखा है कि आई हेट यू मामा, आई हेट यू। ये खत उसने मुझे दिया, अपनी अम्मी को। क्या चाहते हैं आप? एक छोटे से बच्चे के दिमाग में इतनी नफरत क्यों भरना चाहते हैं आप और आपकी बीवी जैसा सेल्फिश माँ बाप ना मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखे। उनको अपने काम से इतना प्यार था कि वो अपने बच्चे को छोड़ के चली गई, और आप सिर्फ अपने आप को एक अच्छा बाप साबित करने की कोशिश में हर माँ से, हर औरत से उसको नफरत करा रहे। इस बारे में कोई लेक्चर नहीं चाहिए मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि मैं तुम्हें यहां इसलिए लेकर आया था कि तुम उसके सामने एक बुरी मां बनो, पर ये सब तुम क्यों कर रही हो? मैं आप और आपकी बीवी की तरह ना खुद गर्ज नहीं। मैं चंद पैसों की खातिर उस बच्चे का बचपन, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी पर्सनैलिटी तबाह नहीं कर सकती। और ये खत, इसमें उसने लिखा है कि मैं आपको बाबा से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। आप उसको बता दीजिएगा कि तुम्हारी अम्मी भी तुम्हें छोड़ के चली गई, और फिर आप तो बहुत खुश होंगे ना, क्योंकि उसका दिल जो अब टूटेगा कभी भी नहीं जुड़ पाएगा, और आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जा रही हूं। शहजाद बेटा, क्या हुआ बेटे? नहीं, बेटा तकलीफ हुई ना, है ना? तो माँ की याद आ गई। मासूम बच्चा रोजाना तकलीफ से गुजरता होगा, अंदाजा है तुम्हें? अल्लाह हाफिज़ आंटी। खुदा इसको रोक लो, ठीक है? इस घर को एक औरत, फैजान को उसकी माँ, और तुम्हें एक हम सफर की जरूरत है बेटा। रोक लो इसको, फैजान की खातिर रोक लो। फैजान की सगी माँ पैसे की खातिर तुमको, इस घर को और फैजान को छोड़कर चले गए। लड़की को देखो, तुमने पैसा लिया लेकिन वो काम नहीं किया जो तुम उससे करवाना चाह रहे थे। अरे वो फैजान से बेलौस मोहब्बत करती है, बहुत ज्यादा। उस घर से भी बहुत मोहब्बत करती है। से कहानी बुनी रोक लो, जो कहानियां सुनी है, रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं,
कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। हर एक चेहरे पे लिखी मर्द जितना भी मजबूत हो, जिंदगी के हर मोड़ पे उसे एक औरत की जरूरत पड़ती है। कभी माँ, कभी बेटी, कभी बहन और कभी बीवी की सूरत में। शहजाद को एक अच्छा हमसफर और मेरे फैजान को एक बेहतरीन माँ मिल गई। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां।